नमस्कार। प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। साधक का प्रश्न है, प्रणाम गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि यक्षिणी साधना व अप्सरा साधना के बाद मुक्ति मिलती है या नहीं। यदि कोई साधक प्रश्न करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल के लिंक के माध्यम से चैनल ज्वाइन कर लें और मुझसे सीधे आप प्रश्न कर सकते हैं। देखिए, साधक ने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न पूछा है। अब मैं इस प्रश्न को दो भाग में डिवाइड करता हूँ। पहला तो ये कह रहे हैं कि यक्षिणी अथवा अप्सरा साधना के बाद मुक्ति मिलती है या नहीं, और मैं इस प्रश्न का उत्तर इस हिसाब से देने जा रहा हूँ कि ये मनुष्य की बात कर रहे हैं कि वह मनुष्य जो अप्सरा अथवा यक्षिणी साधना करता है उसको इस जीवन में मुक्ति मिल पाती है या नहीं, है ना। देखिए, सबसे पहले यह समझ लीजिए, जो जीवन मरण का बंधन है ना, इससे आप तभी मुक्त हैं जब आप किसी प्रकार से योगाभ्यास से मोक्ष प्राप्त कर लें, है ना। या तो आप पे कोई दैवीय कृपा हो जाए और आपको मोक्ष प्राप्त हो जाए, है ना, या अगर आपने एक समय तक अच्छे से अभ्यास किया और आप जीवन से मुक्त हो गए, है ना। अब आपकी इच्छा है कि आप पुनः जीवन लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते, है ना, तो ऐसा हो सकता है। और इसके लिए अब देखिए, जो साधक, जो संस्था द्वारा अप्सरा साधना दी गई है अथवा यक्षिणी साधनाएं दी गई हैं, ये राजसिक प्रवृत्ति की हैं, है ना। इसमें प्रत्यक्षीकरण के लिए नाना प्रकार के प्राणायाम, क्रिया, अभ्यास की आवश्यकता रहती है ना। उसके बाद ही शरीर इस लायक हो पाता है कि वह प्रत्यक्षीकरण कर सके। इसका जो पूरी प्रक्रिया है मैंने पहले समझाई सिखाई हुई है, आप पुराने वीडियोस में जाकर देख सकते हैं कि मंत्र कैसे कार्य करता है, कैसे प्रत्यक्षीकरण होता है अप्सरा का, ये सारी चीज़ें मैंने पूर्व में बताई हुई हैं, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो जो संस्था द्वारा साधनाएं दी गई हैं उसमें इतने नियम हैं योगाभ्यास के कि साधक का शरीर इस योग्य हो जाता है कि वह स्वयं से मुक्त हो सके। और जो भी अप्सरा साधना साधक करते हैं, मैं तो सभी को यही कहूँगा, जितने भी साधक यहाँ जुड़े हैं, कि जीवन में एक बार अप्सरा साधना अवश्य करें। समय लगता है, मैं मानता हूँ कि देखिए जी, मंत्र जप का समय हो सकता है खाली 20-21 दिन है, 23वें दिन आप हवन कर लें। प्रत्यक्षीकरण तक का समय हो सकता है कि 9 माह से लेके 2 साल तक भी लग सकता है, 24 माह तक भी लग सकता है। ये साधक पे निर्भर करता है कि वो कितनी जल्दी कर पाता है ना। तो जब साधक इतना ज़्यादा प्रयास करके साधना को प्रत्यक्ष करता है, तो अप्सरा साधना आदि जो भी हैं साधक की इच्छा अनुसार उनको गुण, वरदान आदि प्रदान करती हैं। और जो मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूँ वो यह है कि जो भी साधक इस समय में अप्सरा साधना आदि में सफल होते हैं, अप्सराएं उनको जीवन में मुक्ति अवश्य प्रदान करवाती हैं। यदि साधक की इच्छा है तो वो उनको वो समस्त मार्ग का ज्ञान देती हैं जिसके माध्यम से साधक मुक्त हो सकें। अर्थात कि उनको जितने भी मार्ग हैं मुक्ति के, वो समस्त मार्ग, देखिए सभी मार्ग एक ही जगह जाकर मिलेंगे, लेकिन जितने भी विभिन्न मार्ग हैं जिसके माध्यम से साधक वहाँ तक पहुँच सकता है, उसमें जो सबसे छोटा मार्ग है, सबसे आसान मार्ग है, उसका ज्ञान वो दे सकती हैं और साधक को जीवन में मुक्ति प्राप्त हो सकती है। अब आते हैं यक्षिणी साधना के विषय में। देखिए, यक्षिणी साधना में नाना प्रकार की साधनाएं हैं, जिसमें अब निर्भर करता है कि साधक ने किस प्रकार की यक्षिणी की साधना की है। उसी अनुसार यह देखा जा सकता है कि वह मुक्त रहता है जीवन से या पुनः जन्म लेता है। लेकिन यह समझना कि मुक्ति का अर्थ, मैं आपकी बात से यही समझ रहा हूँ कि आप ये समझ रहे हैं कि कहीं जीवन समाप्त होने के बाद जिस प्रकार से उसने शक्ति से कार्य लिया है, उसी प्रकार से शक्ति उससे कार्य ले, या कुछ इस प्रकार का आपका मैं प्रश्न समझ पा रहा हूँ, है ना। तो अप्सरा साधना के विषय में तो मैंने आपको बता दिया और यह ऐसा ही होगा, है ना। जितना मैं समझता हूँ इस चीज़ को, मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको उत्तर दे रहा हूँ। यक्षिणी साधना में निर्भर करता है कि किस प्रकार की आपने साधना की हुई है और उसका क्या परिणाम होगा, और आपने किस प्रकार के प्रयोग उसके माध्यम से किए हैं, उसमें उचित कितने हैं, अनुचित कितने हैं, यह समस्त चीज़ों को देखते हुए
आपको एक मुक्त जीवन मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह इन सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। और अनेक प्रकार की यक्षिणियाँ अनेक प्रकार के फल दे सकती हैं, इसलिए इसके विषय में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है जब तक आप किसी विशेष यक्षिणी के विषय में बात नहीं करते हैं। आप सभी जितने भी साधक ये प्रश्नोत्तरी को सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, जिससे आपको जब भी वीडियो अपलोड हो तो पता चल सके। शेष आपकी इच्छा है, जो भी आपको उचित लगे। और साधकों के कल्याण हेतु प्रत्येक रविवार महाविद्या हवन किया जाता है, जिसमें साधक नामांकन करा सकते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। और यदि आप अनेक साधनाओं की एक सम्मिलित साधना प्राप्त करना चाहते हैं, अथवा अनेक साधनाएं एक ही स्थान पे प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर यह समस्त सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। मैं आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत करता हूँ। नमस्कार एवं धन्यवाद।